तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो भाई साहब, आपके कोच साहब ने 3 पेसर्स के साथ जाने का फ़ैसला किया, जो कि हमें बैकफ़ायर कर चुका है। अगर हमारे पास 4 पेसर होते अगर हमारे पास 4 पेसर होते तो हम शायद इसी डे 4 में ही ये मैच जीतते। क्योंकि यार हमारे बॉलर इतने थके हुए थे कि उनके कंधों में हिम्मत ही नहीं थी। मतलब लिटरली यार वो थक चुके इतने थे। ऊपर से जो ओवरकास्ट कंडीशन थी, शुभमन गिल भी लगातार उनसे बॉल करवाता रहा, क्योंकि यार ओवरकास्ट कंडीशन थी, फास्ट बॉलर को ज़्यादा मदद मिलती है। तो लेकिन हमारे बॉलर इतने थके हुए थे क्योंकि उनके पास हिम्मत ही नहीं रह चुकी थी। तो भाई साहब वो थके हुए थे, वो इधर उधर गेंद फेंकते रहे और भाई साहब ये हमारा प्लान बैक फायर कर गया 3 पेसर के साथ जाने का। शार्दुल ठाकुर अगर हमारे पास है, शार्दुल ठाकुर, तो उसको हमने क्यों खिलाया नहीं। अर्शदीप बहुत ही अच्छा बॉलर, उसको लेफ्ट हैंड फास्ट बॉलर है, उसे उसे तो अलग ही मदद मिलती इन इन कंडीशंस पे, मतलब ओवरकास्ट कंडीशन में। तो हमारे कोच साहब ने ये किया और उन्होंने लंबी बैटिंग का मतलब उन्होंने लंबी बैटिंग से के साथ जाने का फैसला किया और वो हमें बैकफायर कर गया। जिस तरह हैरी ब्रूक, बस अब जब वो आया ना, तो रन रेट तीन रन प्रति ओवर था। लेकिन जब हैरी ब्रूक आया तो 5 रन प्रति ओवर रन रेट चला गया। भाई साहब इतना तेज वो खेला, उसने किसी को नहीं बख्शा, उसने सिराज को नहीं बख्शा, उसने आकाशदीप को नहीं बख्शा, उसने प्रसिद्ध कृष्णा को नहीं बख्शा। यार प्रसिद्ध कृष्णा को आपने खिलाया यार, वो ऑस्ट्रेलियन कंडीशन का बॉलर, हिट द डेक वाला बॉलर है भाई साहब। आपने बहुत बड़ी गलती की है भाई साहब। तो अब इंग्लैंड को 36 रन चाहिए डे 5 में, जो कि अर्ली मैच बंद किया गया क्योंकि बैड लाइट, काले बादल आसमान पे थे। तो भाई साहब उसकी वजह से मैच रोका गया। आपने सेकंड इनिंग में बहुत अच्छी बैटिंग की, बहुत अच्छी बैटिंग की आपने। जायसवाल का शतक, वाशिंगटन सुंदर की 50, रविंद्र जडेजा की 50, ध्रुव जुरेल की क्या कहते हैं इसको 32, एंड वन ऑफ द बेस्ट नॉक आकाशदीप की 66। तो भाई साहब ये बहुत अच्छी रनर्स किए आपने, बहुत ही अच्छी रनर्स किए और आकाशदीप ने बहुत अच्छी इनिंग खेली। लेकिन भाई साहब वो अलग बात है, आपके केएल साहब, राहुल और भाई साहब गिल साहब आपके कप्तान, वो नहीं चल पाए, वो अलग बात है। लेकिन हमें अपना ही प्लान बैकफायर कर गया। हमने 3 पेसर के साथ ही जाने का फैसला किया। अगर हमारे पास 4 बॉलर होते भाई साहब, फास्ट बॉलर, क्योंकि कंडीशन ऐसी है कि भाई साहब फास्ट बॉलर को बहुत मदद मिलती है। लेकिन हमने 3 पेसर के साथ जाने का फैसला किया। हमने सोचा कि हम आसमान तक, आईफिल टावर तक बैटिंग लंबी करेंगे तो हम रनस ज़्यादा करेंगे। वो तो आपने रनस ज़्यादा किए, 371 रनस भाई साहब, ईजी नहीं होता है। लेकिन आप सोचो, इंग्लैंड जो 10 प्लेयर्स के साथ खेल रहा, उसका उसके पास 11 प्लेयर नहीं है, ओनली 10 प्लेयर्स। क्योंकि जो क्रिस वोक्स है वो इंजर्ड हो गया है, वो नहीं खेल सकता। तो इंग्लैंड तो 10 प्लेयर्स के साथ ही खेल रहा है। तो भाई साहब उन्होंने पूरी बॉलिंग खिलाई। उन्होंने 4 पेसर्स के साथ वो जाए, हम 3 पेसर के साथ जाए। अगर हमारे पास 4 बॉलर होते तो हमारे बॉलर अगर थकते तो भाई साहब कोई चौथा पेसर आता तो वो बहुत अच्छी बॉलिंग करता। लेकिन हमारे बॉलर इतने थके हुए थे कि उनके पास ही हिम्मत ही नहीं रही भाई साहब बॉल करने की। तो भाई साहब ये अब अच्छी क्या कहते हैं इसको, अच्छी बात है कि अर्ली बंद किया गया मैच, ताकि आपके बॉलर्स को भी थोड़ी रात भर थोड़ा रेस्ट मिले और वो सुबह फ्रेश होके आए। लेकिन एडवांटेज तो इंग्लैंड के पास ही है, 36 रन कौन सी बड़ी बात है। जेमी स्मिथ और आई थिंक ओवरटन खेल रहे हैं। तो भाई साहब वो तो उनके पास तो बहुत ही अच्छा चांस है जीतने का। लेकिन आपके पास भी जीतने का अच्छा चांस है ये मैच, क्योंकि सुबह अर्ली मॉर्निंग अगर ऐसी ही कंडीशंस रहे तो भाई साहब आपके पास इससे बढ़िया चांस नहीं होगा ये मैच जीतने का। तो अब फैसला आपके हाथ में, आप क्या करना चाहते हो, जीतना चाहते हो या कुछ और। लेकिन आपको दाद देनी पड़ेगी सिराज की, प्रसिद्ध कृष्णा की एंड आकाशदीप की। यार ये बेचारे दिन भर अपने कंधे मारते रहे, इनको आपको सलाम करना चाहिए। इन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, ये थके भी रहे लेकिन इन्होंने अपने मुल्क के लिए बॉलिंग करते रहे। मोहम्मद सिराज, इंडिया का ओनली पेसर भाई साहब जिसने 5 टेस्ट मैच खेली है भाई साहब, ही इज़ एब्सोल्यूट जेम। तो भाई साहब बात करेंगे पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ का दूसरा T20 आई। मतलब वो मैच बहुत ही मज़ेदार हुआ, उसमें लो स्कोर रहा, लेकिन जिस तरह वेस्ट इंडीज़ ने फिर आखिर में कमबैक किया, दैट वाज ब्रिलियंट। मतलब लास्ट ओवर में भाई साहब शाहीन को 8 रन बचाने थे,
तो भाई साहब उसने लास्ट ओवर में विकेट भी ली, लेकिन लास्ट गेंद पर चाहिए थे 4 रन। तो वहाँ पर वो ऑफ साइड में एज लग गई और वो चली गई सीमारे के बाहर, और 4 रन के लिए। और वेस्ट इंडीज़ ने आई थिंक 1-7 T20s के बाद पहला T20 आज जीता, क्योंकि उनको ऑस्ट्रेलिया ने अभी 5 T20s हरा लिए भाई साहब, हरा दिया ऑस्ट्रेलिया ने 5 T20 आज। तो भाई साहब वेस्ट इंडीज़ ने भी बहुत लंबा इंतज़ार किया इस विन के लिए, ताकि हम जीते, हमारी लायक हुई टीम आ जाए। तो भाई साहब दिस इज़ वर्स्ट वीएस वर्स्ट, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान ने वो मैच पकड़ा था, मतलब पहले 9 ओवर तक वेस्ट इंडीज़ ने एक भी चौका नहीं मारा। तो भाई साहब ये तो बैड लक ही है। और भाई साहब सम सॉर्ट ऑफ क्या कहते हैं, बैड कैप्टेंसी। मतलब जहाँ पर स्पिनर्स अच्छी बॉलिंग करते हैं, वहाँ पर सलमान अली आगा नहीं आए बॉलिंग करने, जो कि एज ए ऑलराउंडर खेलते हैं, समझ रहे हो, वो ऑलराउंडर की लिस्ट में खेलते हैं पाकिस्तान के साथ। उन्होंने बॉलिंग ही नहीं की खुद। दैट वाज ब्रिलियंट। ये क्या था भाई साहब, जहाँ पर सैम अयूब चला, सुफियान मुकिम तो ही इज़ द बेस्ट, एंड मोहम्मद नवाज वो बॉलर चला वहाँ पर, लेकिन सलमान अली आगा ने अपने आप को चांस ही नहीं दिया वहाँ पर। अगर वहाँ पर वो 2 ओवर निकालता तो मे बी रिजल्ट कुछ और होता, शायद पाकिस्तान जीतता दूसरा T20 आई भी, लेकिन वो नहीं, उसने ओवर ही नहीं किया। लेकिन दूसरी साइड अगर आप ये सोचो कि यार, फिर अगर आपके फास्ट बॉलर लास्ट के रनस भी ना बचाए, तो आप फिर क्या ही करोगे उन फास्ट बॉलर्स को, उनको आंचर भरना है। तो भाई साहब जब आप अपने प्राइमरी फास्ट बॉलर्स को लास्ट के ओवर ही नहीं दोगे, तो भाई साहब उनका फिर सीन ही क्या रहेगा टीम में। तो ये बातें चलती रही दिन भर पाकिस्तान की मीडिया पर, फेसबुक से, सोशल मीडिया एंड लाइक दैट। तो यहाँ पर आपको बैड कैप्टनसी, मैं कहूँगा कि पाकिस्तान ने बैड कैप्टनसी से मैच हारा, क्योंकि अगर वो खुद भी बॉलिंग करता सलमान लियागा तो ये रनस नहीं बनते, क्योंकि स्पिनर्स को बहुत मदद, ये बांग्लादेश टाइप की पिच थी भाई साहब, जिस तरह बांग्लादेश विकेट्स बनाता है, और भाई साहब उसी तरह फ्लोरिडा में ये विकेट बनी थी। तो पाकिस्तान ने भी दूसरा T20 हारा, पहला उन्होंने जीता और दूसरा उन्होंने हारा। जो उन्होंने हारा वो वेस्ट इंडीज़ ने 17 T20 आईज के बाद पहला T20 आई जीता, क्योंकि उनको ऑस्ट्रेलिया ने क्रश कर दिया भाई साहब। इससे पहले 5 T20 आईज ऑस्ट्रेलिया ने उनको हरा दिया भाई साहब। वेस्ट इंडीज़ 210 220 कर रहा था भाई साहब, ऑस्ट्रेलिया 15 ओवर में 210 220 कर रहा था चेज। एंड टुमारो ये मैच इंग्लैंड वर्सेस इंडिया ये जल्दी ख़त्म होगा, क्योंकि भाई साहब 36 रन ही चाहिए और इंडिया को चाहिए 3 विकेट। तो भाई साहब जो मतलब ये ना पूरी बैलेंस में है ये टीम, मतलब ना उनके पास है ना इनके पास है। तो भाई साहब 50-50 है, यहाँ पर हम कुछ नहीं कह सकते अभी। लेकिन मेरी ओपिनियन ये है कि भाई साहब अगर इंडिया कल अच्छी बॉलिंग करे और ओवरकास्ट कंडीशन भी है, तो भाई साहब इंडिया इस मैच को जीत सकता है। तो होप फॉर द बेस्ट, जो अच्छा खेले वो जीते, लेकिन आई एम प्राउडली वांट टू इंडिया जीते, क्योंकि यार अपना मुल्क है, अपना देश है। तो मे बी कल इंडिया जीते एंड इंग्लैंड हारे, तो भाई साहब वो बात की बात है, लेकिन जो कल होगा वो आपके सामने होगा। तो भाई साहब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब एंड वीडियो को कीजिए लाइक एंड बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए। बाय बाय।